दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं D7 तक। मैं इस समय जंतर मंतर मौजूद हूं और यहां पे जो भारतीय रेलवे कर्मचारी हैं वो यहां पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं आज। तो आइए सीधा बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? अजीत चौधरी। अजीत चौधरी जी, हाँ क्या वजह है आज आप जंतर मंतर पे आए प्रदर्शन? हम पुरानी पेंशन की हमारी मांग चली आ रही थी। 2004 से धरने प्रदर्शन चल रहे थे। आखिरी पड़ाव में कई राज्यों में लागू हो चुकी है और कई राज्यों में पुरानी पेंशन ही मुख्य मुद्दा रही है। हिमाचल देख लीजिए, कर्नाटक देख लीजिए और राजस्थान में बिना चुनाव के ही पुरानी पेंशन लागू कर दी गई है। और बहुत जल्दी अगर सरकार ऐसे नहीं मानती है तो 21 सितंबर के आसपास रेल का चक्का जाम करेंगे। और मैं खुले आम बोल रहा हूँ कि जो सरकार पेंशन की बात करेगी वही देश पे राज करेगी। देखिए, कह रहे हैं जो सरकार पेंशन की बात करेगी वही देश पे राज करेगी। क्या लगता है ये सरकार आप लोगों के पेंशन पे बात नहीं कर रही है? अगर ये धीरे धीरे पेंशन की बात करने लगी है, अगर फिर भी अगर ये कोई कड़ा निर्णय नहीं लेती है तो 2024 में भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। सभी कर्मचारी आक्रोशित है और हिमाचल में और कर्नाटक में आपने देख लिया है, बहुत जल्दी देश से भी इस सरकार का सफाया होने वाला है। आज जंतर मंतर पे आप लोग आए हैं, क्या वजह है? हम लोग पुरानी पेंशन बहाली के लिए यहाँ पे आए हैं। 2004 के बाद 1 जनवरी का जो हमारे नौजवान साथी रेल में आए उनको NPS के तहत पेंशन दी जा रही है। आज जो साथी रिटायर है उनको 1500-2000 रुपये पेंशन मिलती है। उससे ज़्यादा तो बुढ़ापा पेंशन है 2500 से 3000। जो 40 साल नौकरी करेगा उसको आप 1200 रुपये पेंशन देंगे। और जो MP MLA होंगे जो 4 बार रहे 5 बार उनको 5 पेंशन मिलेगी, हमको 1 को नहीं मिलेगी। तो ये एक काट के अंडी में 2 पेट, ये तो नहीं चलेगा। एक देश में 2 कानून ये नहीं चल सकता। एक देश में 2 कानून नहीं चल सकता। अब ये तो हो नहीं सकता कि तुम करो तो चमत्कार, हम करें तो बलात्कार। ये चलने वाला नहीं है। तो आखिर क्या वजह सरकार सुन नहीं रही है आप लोग? सरकार को घमंड में चूर है। वो सोचती है कि भाई हम लोगों को बांट दे हिंदू मुस्लिम के चक्कर में तो लोग बोलेंगे नहीं। लेकिन ये देश का युवा वर्ग है। अब देखिए उस देश की त्रासदी देखिए जिसका युवा नौजवान साथी जो सर्दी गर्मी बरसात पूरी रेल को चलाता है, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, उसके साथी आज सड़क पे हैं। जिस देश का मजदूर, जिस देश का किसान और जिस देश का रेलवे कर्मचारी और सैनिक सड़क पर हो तो उस सरकार को धिक्कार है। नैतिकता के नाते उसको राज करने का कोई अधिकार नहीं है। आखिर क्या वजह है सर जो सरकार सुन नहीं रही आप लोगों की? देखो, सरकार सुन नहीं रही तो ये तो आपको क्वेश्चन भारत सरकार से ही करना चाहिए। लेकिन मैं ये कहूँगा इसका तार्किक जवाब सरकार के पास भी नहीं है, क्योंकि तार्किक जवाब अगर होता तो वो लोग खुद OPS ना लेके हमें भी OPS में देते। उन लोगों ने क्या काम कर रखा है, जब कर्मचारी की बारी आती है तो कहते हैं देश बर्बाद हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा। और खुद एक नेता 4-4, 5-5, 6-6, 8-8, 10-10 और कई बार अभी पंजाब का कोई CM है उसका सुना 11 पेंशन है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर देश पेंशन से बर्बाद होता है तो आप अपनी पेंशन क्यों नहीं बंद करते हैं? तो सरकार के पास इसका जवाब नहीं है। सरकार के पास जवाब नहीं है। क्या सरकार मतलब ये समझा जाए कि ये तानाशाही में चल रही है? देखो, तानाशाही ही समझेंगे हम जिस देश का कर्मचारी नौजवान साथी सड़कों पे आ जाए अपने हक के लिए, तो वो तानाशाही है। देखो, हम कोई अलग चीज़ नहीं मांग रहे हैं, हम OPS मांग रहे हैं, वो OPS मांग रहे हैं जिनको आप लोग ले रहे हो। हम कोई अलग से कोई चीज़ नहीं मांग रहे हैं। हम ऐसी चीज़ नहीं मांग रहे हैं कि जो गलत हो। जब वो OPS आपके लिए अच्छी है तो हम उम्मीद करेंगे वो हमारे लिए भी अच्छी है। तो आप समझें कर्मचारियों की बातें, नौजवानों की बातें समझें। और अगर आप OPS नहीं दोगे तो हम भी 2024 में वोट नहीं देंगे। ये क्लियर बात है। ये लोग 2 बार 3 बार 4-4 5-5 बार ये लोग पेंशन लेते हैं और एक आम जो मतलब जो कर्मचारी है उससे एक से भी मतलब निकाल। देखो, यही बात हम लगातार बोल रहे हैं, क्योंकि हमें 10 पेंशन नहीं चाहिए, आपकी तरह 8 पेंशन नहीं चाहिए, 6 पेंशन नहीं चाहिए। हमें तो सिर्फ 1 पेंशन दे दो आप, जिससे हम जब वृद्ध अवस्था में सेवानिवृत्त हों अपने परिवार का, अपनी धर्मपत्नी के साथ में जीवन निर्वाह कर सकें। अगर आप नहीं दोगे तो NPS में मात्र 1300-1400 रुपये। अच्छा, एक और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इसमें एक बहुत बड़ी त्रुटि है। OPS में क्या है, अगर किसी कर्मचारी को पेंशन 40,000 रुपये लगी है तो उसका साल में 2 बार इंक्रीमेंट लगता है, 2 बार
PFRDA लगता है। NPS में क्या है, अगर किसी कर्मचारी की पेंशन 1700 रुपये रही है तो जब तक वो जिएगा आने वाले 20 साल तक उसकी 1700 ही पेंशन रहेगी, सिर्फ 1700 ही रहेगी, उस पर कोई प्रावधान नहीं है। अच्छा, एक क्लॉज और है, मैं आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ। उन्होंने ये कहा है PFRDA को लेटर भेजा, उसमें पूछा कि ये गारंटीड है, तो PFRDA प्रोविडेंट फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी का जवाब आया है कि ये गारंटी नहीं है इसकी, क्योंकि ये शेयर बाजार में पैसा लग रहा है। शेयर बाजार अगर उस टाइम पे सही दिशा में चला, अच्छी पेंशन बन जाएगी, उस टाइम पे डाउन रहा तो आपका पैसा डूब जाएगा, ये कोई गारंटीड नहीं है। अच्छा, दूसरा, अभी हर डिपार्टमेंट के सर्विस कंडक्ट रूल होते हैं, सेवा आचरण नियम होते हैं, उनमें लिखा हुआ है कि कोई भी कर्मचारी जुआ नहीं खेलेगा, शेयर बाजार में पैसा नहीं लगाएगा। लेकिन कितने दुर्भाग्य की बात है इस देश में कि सरकारें कह रही हैं कि आप अपना पैसा प्राइवेट कंपनी में लगा दीजिए। कितने दुर्भाग्य की बात है। एक तरफ तो भारतीय नियम में लिखा हुआ है, सरकारी नौकरी में जो नियम बने हुए हैं कि आप अपना पैसा से मतलब शेयर बाजार में सट्टा नहीं लगाएंगे, जुआ नहीं खेलेंगे। एक तरफ सरकार कह रही है कि अपना पैसा आप जुए में लगा दीजिए, 3 कंपनियों को पैसा लगा दीजिए, LIC में लगा दो, SBI में लगा दो, UTI में लगा दो। फिर कहते हो कि वो कंपनियां बर्बाद हो गई हैं, फिर कहते हो LIC ने फला उद्योगपति को लोन दे दिया है, SBI ने लोन दे दिया है, वो डूब गया है। तो कर्मचारी को क्यों मारना चाहते हो आप OPS में हो, हम NPS में हैं। NPS किस चीज़ की NPS है? वो NPS है ही नहीं। सत्य बात तो ये है, वो NPS है ही नहीं। NPS कैसे है? वो तो हमारा पैसा है, हमारा इन्होंने 100 रुपये काट दिया, 60 रुपये हमें दे दिया, हमारा 40 रुपये रख लिया इन्होंने। और 40 रुपये को कहने ये थोड़ा थोड़ा मिलेगा तुम्हें पेंशन के रूप में, क्या ये पेंशन होती है? क्या ये पेंशन होती है? ये तो हमारे पैसे पे ब्याज होता है। और दूसरी बात, हमारा पैसा ही तुमने जुए में लगा दिया। क्या OPS में कर्मचारी का पैसा कटता है पेंशन के लिए? नहीं कटता। उसमें कर्मचारी का 1 रुपया नहीं कटता है पेंशन के लिए। NPS में सारा पैसा हमारा कटता है। और कितने दुर्भाग्य की बात है देश में कि हमें बहकाया जाता है कि ये न्यू पेंशन स्कीम है। क्या पेंशन के लिए पैसा कटता है? नहीं कटता पेंशन के लिए पैसा, वो हमारा फंड है। उस फंड को बरगला के हमें कह रहे हैं NPS है आपकी। कितने दुर्भाग्य की बात है। सुनिए आप, एक कर्मचारी अगर उसका 20 लाख रुपए जमा होता है, उसे कहते हैं कि आपका जो है 16 लाख रुपया आपको दे दिया, 4 लाख रुपए आपका जमा कर लिया। बंदा जब मर जाएगा उसके धर्मपत्नी को पेंशन मिलेगी, धर्मपत्नी मर जाएगी उसको पैसा ही नहीं मिलेगा। जिसको जीते जी अपना पैसा नहीं मिला वो पेंशन किस काम की? और मैं फिर गलती करके, पेंशन नहीं है वो पैसा किस काम का? फिर NPS तो पेंशन है ही नहीं, कैसे पेंशन है? वो पेंशन के लिए पैसा थोड़ी कटता है, पेंशन तो उसको सेवा के बदले में दिया जाता है। आप हमारा ही पैसा काट रहे हो और उस पैसे को भी 40% अपने पास रख रहे हो आप, और कह रहे हो कि आप मर जाएंगे, आपको नहीं मिलेगा, आपको अपनी पत्नी को नहीं मिलेगा। जब हमें नहीं मिलेगा, पत्नी को नहीं मिलेगा, वो पैसा किस कार्य का है? कितना बरगला जा रहे हैं। सरकार कह रही है NPS, किस बात की NPS है ये? NPS में कोई पैसा कटता है क्या? सरकार तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो जो रेल डिपार्टमेंट है इनके साथ मतलब विकास नहीं हो रहा। देखो, आपने क्वेश्चन किया है, सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, बिल्कुल मैं आपकी बात को बड़ा कर रहा हूँ कि सबका साथ। अरे जब आप OPS में हो तो हमें भी साथ रखो OPS में, सबका साथ सबका विकास। ऐसा कौन सा है सबका साथ सब विकास नहीं है? इसका मतलब तो ये हुआ नेताओं का साथ और नेताओं का ही विकास। भाई सबका साथ सबका विकास कैसे हुआ? अगर आप OPS में हो तो हमें भी OPS दो, हमारा भी विकास होगा। आप कह रहे सबका साथ सबका विकास, इसका मतलब नेताओं का साथ नेताओं का विकास। क्या कभी किसी नेता का पुत्र आपने शहीद होते देखा है बॉर्डर पे? कभी गैंगमैन जो कटते हैं हमारे रेल की सेवा करते हुए कभी देखा है? हमारे ड्राइवर्स जो शहीद हो जाते हैं कभी देखा है? अभी आपने सुना होगा कि नेता की कोई क्वालिफिकेशन नहीं होती, वो 10वीं फेल भी डिप्टी CM बन सकता है। और एक 4th क्लास का कर्मचारी, कितने शर्म की बात है, उसको आप कहते हो 10वीं पास होगा और फिर उसे पेंशन नहीं दोगे 42 साल के बाद? कितना दुर्भाग्य है इस देश का। एक जवान को पेंशन नहीं दे रहे हैं, AC में सो रहे हैं आप, मजे कर रहे हैं आप, जनता को बरगला रहे हैं आप पेंशन दे रहे हैं। जो रेलवे प्राइवेट कर रही है इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखो, जो प्राइवेट कर रही हैं गवर्नमेंट, उसके बारे में तो मैं ये कहूँगा वो बहुत ही गलत हो रहा है देश के नौजवानों के साथ। क्योंकि जब सरकारी तंत्र में बंदा आता है उसका शोषण नहीं किया जाता, क्योंकि यूनियनें होती हैं वहाँ पे, और जो प्राइवेट बंदा कार्य करता है उसका बहुत शोषण होता है। अभी आप देखेंगे कि 18 घंटे कार्य करने के बाद 8,000 रुपये वेतन दिया जाता है, जो कि बहुत गलत है। क्या वो सरकारी तंत्र में होकर 8,000 रुपये मिलते? नहीं मिलते उसको। तो मैं ये कहूँगा ये
तो देश का भविष्य जो ना गर्त में जा रहा है। जिस देश का युवा गर्त में जा रहा है उसका भविष्य गर्त में जा रहा है। देखो वो कहते हैं ना कि ये भविष्य है देश का, नौजवान भविष्य है। जब नौजवान का भविष्य ही गर्त में होगा तो क्या देश विकास करेगा। मैं तो समझूंगा कि जिस तरह से ये गवर्नमेंट कर रही हैं, जो सरकारें कर रही हैं, वो गलत कर रही हैं। उन्हें समझ जाना चाहिए। अब जन जागरूक हो गया है, आवाज़ एक होकर निकल रही है लोगों की। अब उन्हें समझ जाना चाहिए कि अब लोग पागल नहीं बनेंगे। अब वो समझेंगे जिसकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है उसको तो आप पेंशन दोगे, जिसकी क्वालिफिकेशन होगी उसको आप पेंशन नहीं दोगे, उसका फंड काटोगे, एनपीएस के नाम से काटोगे, और फिर बाद में उसका पैसा ही उसको नहीं दोगे। आप जीते जी पैसा नहीं दोगे आप। मेरा नाम सुबोध कुमार है। देखिए सर ने बहुत अच्छी तरीके से बताया और बात किया। तो हम इस समय जंतर मंतर मौजूद है। यहाँ पे जो रेलवे कर्मचारी हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेके। क्या लगता है आपको, अगर इनकी मांगे जायज़ है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और देखते रहिए D7 तक। अबरार अंसारी साथ D7 तक, जंतर मंतर दिल्ली।